श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। स्वागत है आपका हमारे चैनल वास्तविक जानकारी पर। दोस्तों, आज है साल की पहली मासिक शिवरात्रि। साथ ही में दोस्तों आज ही के दिन साल का पहला प्रदोष व्रत भी है। अब दोस्तों ये बात तो आप सभी लोग जानते ही हैं कि भाई प्रदोष व्रत भी भगवान शिव जी का बहुत प्रिय दिन होता है और महीने में पड़ने वाली मासिक शिवरात्रि भी भगवान शिव जी का बहुत ही प्रिय दिन होता है। और ये दिन आज के दिन मतलब कि 9 जनवरी 2024 के दिन यहाँ पर पड़ रहा है। अब दोस्तों आज का दिन इतना ज्यादा खास है, आप ये कह लो कि बड़ा महासंयोग है, क्योंकि ये साल का पहला प्रदोष व्रत और पहली मासिक शिवरात्रि है। इसीलिए इस मौके को आपको अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहिए और आज के दिन 3 दीपक वाला उपाय जरूर करना चाहिए। क्योंकि दोस्तों इस उपाय को करने से आप लोगों को पूरे साल भर कभी भी किसी दुख और परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा, कभी भी धन की समस्या नहीं देखनी पड़ेगी, क्योंकि ये उपाय है ही ऐसा। तो पहले हम इस उपाय के बारे में समझेंगे, उसके बाद इस उपाय की एक सबसे विशेष बात बताएंगे जो कि आप लोगों के जीवन को की जिंदगी को भी पूरा बदल सकती है और आपके पूरे परिवार में सुख और शांति ला सकती है। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग इस साल के पहले प्रदोष व्रत और साल की पहली मासिक शिवरात्रि के दिन करने वाले सबसे बड़े उपाय के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि है दोस्तों 3 दीपक वाला उपाय। अब दोस्तों ये 3 दीपक वाला उपाय बहुत ही आसान है, पर दोस्तों करने वाले को थोड़ा समझने की जरूरत है, क्योंकि तभी आपको इस उपाय का करने का फल मिलेगा जब आप इस उपाय को अच्छे से सुनोगे और सही तरीके से करोगे तो ही मिलेगा। तो अब 3 वाले उपाय में आपको क्या करना होता है, उपाय कैसे होता है, वो आप लोग ध्यान से सुनिए। देखिए, उपाय का नाम ही 3 दीपक वाला उपाय है, तो सीधी सी बात है इसमें कि 3 दीपक तो जरूर बनेंगे ही बनेंगे। पर दोस्तों सवाल वहीं पर आता है कि 3 दीपक बनेंगे तो कैसे बनेंगे, किस चीज के बनेंगे। तो यहाँ पर हम आपको बता दें कि जो 3 दीपक बनेंगे वो आटे के बनेंगे। अगर आप लोग पूछते हैं कि भाई मिट्टी के दीपक ले सकते हैं कि नहीं ले सकते, तो देखो आटे के दीपक उपायों के लिए बहुत सही रहता है बनाने के लिए, इसलिए मिट्टी के दीपक ना भी लें तो कोई दिक्कत वाली बात, आटे के बनाएं तो ज्यादा सर्वश्रेष्ठ माना जाएगा। तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा अपने घर में ही आटा गूंदना है और गूंदने के बाद उस आटे के अंदर आपको कुछ नहीं मिलाना है। जैसे आप रोटी के आटे को बनाते हो तो भाई उसमें आप लोग नमक मिलाते हो ना, बट जिस दियों से आप लोग उपाय के लिए मतलब जो दिए बना रहे हो उनमें आप लोगों को कभी भी कुछ नहीं मिलाना चाहिए। मात्र सादा आटा लेकर उसको गूंद लेना चाहिए। अब गूंदने के बाद आपको मात्र 3 दीपक बना लेने हैं, मीडियम साइज के, ना छोटे बनाना ना ज्यादा बड़े बनाना, मीडियम साइज के 3 दीपक बना लेना है ना। उसके बाद में दोस्तों अब आपको क्या कि इन तीनों ही दीपकों के अंदर एक एक बाती रखनी है। कौन सी बाती रखोगे, भगवान शिव जी के लिए कौन सी बाती लगती है, गोल बाती लगती है। भगवान शिव जी के जितने भी उपाय हैं ना, भगवान शिव जी के दिन पर वो सभी उन सभी उपायों में गोल बाती का ही प्रयोग किया जाता है। तो आपको क्या करना है, 3 अपने आटे की दीपक तैयार की है। अब आपको करना है 3 ही बत्ती तैयार, और बत्ती भी कोशिश किया करो कि आप अपने घर में ही बनाया करो, रुई लेकर आ जाया करो और अपने घर में ही बत्ती बनाया करो, बाहर की बत्ती थोड़ा मत लाया करो। दिक्कत वाली ऐसी कोई बात नहीं, पर भगवान जब हमसे प्रसन्न, जब हम अपने ही परिश्रम से अपने ही हाथों से बनाई हुई चीजों का प्रयोग जो है उपायों में करते हैं तो वो ज्यादा प्रसन्न रहते हैं। तो आपको क्या करना है, रुई भी अपने हाथों से बनाना है, मात्र 3 गोल बाती की रुई बना लेना है और तीनों ही दीपकों के अंदर एक एक बाती आपको रख देना है। ठीक है, रखने के बाद अब आपको क्या करना है, इसके अंदर क्या डालोगे। देखो दोस्तों, ये वाले उपाय में ना आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ शुद्ध देसी गाय का घी ही डालना पड़ेगा। आपका मन है कि भाई आप और कोई सा दीप तेल डाल दो तो वो आपकी मर्जी है, पर दोस्तों इस उपाय में आप लोगों को शुद्ध देसी गाय का घी प्रयोग करना है। उसका सबसे कारण ये है कि ये पहली बात तो ये दिन प्रदोष का है, दूसरी बात यही दिन मासिक शिवरात्रि का भी है, बहुत बड़ा दिन है, महासहयोग का दिन है, आपकी किस्मत बदलने वाला दिन है। तो भाई आप लोगों को थोड़ा सा घी मतलब लेना पड़ेगा। ठीक है,
और वैसे भी आपने मीडियम साइज के दीपक बनाए तो ज्यादा घी नहीं लगने वाला है, थोड़ा थोड़ा ही घी लगेगा। तो आपको मात्र क्या करना है, तीनों ही दीपकों के अंदर घी डालकर तैयार कर लेना है, ना घी डालकर आपने जैसे ही इन दीपकों को आप तैयार कर लेते हो, दीपकों को तैयार करने के बाद आपको इनको किसी भी एक प्लेट में या किसी भी थाली में रख दे, या पूजन वाली जो आपकी थाली हो छोटी सी उसमें रख देना, क्योंकि 3 दीपकों के लिए ज्यादा बड़ी थाली की जरूरत नहीं पड़ेगी, छोटी सी थाली की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि 3 दीपों को आप हाथ में तो रखकर कहीं पर जाओगे नहीं। तो 3 दीपक अपनी किसी प्लेट या पूजन वाली थाली के अंदर रखकर तैयार कर लेना। अब सबसे महत्वपूर्ण चीज की इस उपाय को हमें करना किस समय है, तो देखो आज है मासिक शिवरात्रि, आज ही या प्रदोष का व्रत, तो भाई इन दोनों ही विशेष दिनों पर जो सबसे उत्तम समय रहता है ना, वो शाम का समय रहता है। और इस उपाय को करने का जो समय है वो भी शाम का समय है। और प्रदोष काल का समय मतलब शाम का समय और प्रदोष काल का समय एक ही होता है। अब इस उपाय को करने का जो समय है वो भी आप अच्छे से सुन लीजिए, क्योंकि कई सारे लोग प्रदोष काल में या शाम के समय में कंफ्यूज भी हो जाते हैं। तो लगभग 6 बजे का जो समय होगा शाम के, और मतलब प्रदोष काल का जो समय रहता है 6 बजे से लेकर 7-8 बजे के बीच में आप लोग कभी भी इस उपाय को कर सकते हो। 7:30 या 8 भी बज जाए, लेट हो जाओ तो भी आप इस उपाय को और लेना, वरना 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय है ये बहुत अच्छा समय है इस उपाय को करने के लिए। ठीक है, थोड़ा बहुत लेट भी हो जाते हैं तो 8 बजे तक आप इस उपाय को कर सकते हो। अपने ये जो दीपक है ये आप शाम के समय लगभग 4-5 बजे बनाकर तैयार कर लेना। ऐसा ना हो बिल्कुल 6 बजे तभी आप दीपक बनाना तैयार करो। 5-6 बजे या 5:30 बजे तक आप लोग अपने दीपक बनाकर इन दीपकों को दीपक बाती करके सब कुछ तैयार करके रख लेना अपनी थाली के अंदर। और जैसे ही 6, 6:30, 7 बजे तो आप निकल जाना अपने घर के पास वाले शिव मंदिर में, जहां पर शिवजी की शिवलिंग विराजित हो। तो अब दोस्तों जैसे ही आप लोगों को ये तीनों दीपक तैयार हो जाते हैं ना, उसके बाद में दोस्तों अब हम आपको थोड़ा सा समझा देते हैं कि आपने 3 दीपक बनाए हैं। इन दीपकों को आपको 3 अलग अलग स्थानों पर जाकर लगाकर आने हैं। उससे पहले आप अपने घर से जब निकले ना शाम के समय, इस समय के बीच में जो समय हमने आपको बताया है प्रदोष काल का, इस समय के बीच में आप अपने घर की ही एक माचिस भी लेकर निकलना। ऐसा ना हो कि आप दीपक तो लेकर निकल जाएं पर माचिस भूल जाएं, क्योंकि दोस्तों आपको आपके उपाय का पूर्ण फल चाहिए तो भी आपको खुद की ही माचिस का प्रयोग करना है। मंदिर की माचिस या किसी और की माचिस नहीं लेना है, वरना आपके उपाय का आधा फल उस व्यक्ति को मिल जाएगा जिसकी आप माचिस ले रहे हैं, जिससे कुछ मदद ले रहे हैं। तो की ही माचिस हो, खुद की ही दीपक हो, खुद की ही सारी चीजें तैयार करके अब ये शाम के समय, आज के दिन सबसे बड़ा महासहयोग के दिन प्रदोष व्रत और मासिक शिवरात्रि के दिन शाम के समय निकलना अपने घर से बाहर इन तीनों ही दीपकों को एक थाली के अंदर रखकर। तो देखो 3 दीपक हैं, 3 स्थानों पर लगाने हैं। अब जो सबसे पहला स्थान है, ये जो सबसे पहला दीपक जलाने वाला स्थान है दोस्तों, वो है हमारा यहाँ पर बेलपत्री का पेड़ या बेलपत्री का वृक्ष। आपके घर के पास में जो भी ऐसा बेलपत्री का पेड़ हो जो कि बड़ा हो, की छांव मतलब जमीन पर आती हो, या जिसकी छांव में आप लोग मतलब कभी आपने देखा हो धूप आ रही हो और एकदम से उसकी छाया पड़ रही हो, तो इतना बड़ा वो वृक्ष होना चाहिए। सीधी सी बात यह है कि बेलपत्री का वृक्ष बड़ा होना चाहिए। तो अपने घर के पास में जो भी बेलपत्री का पेड़ है आपको वहां पर जाना है। बेलपत्री के पेड़ के नीचे पहुंचो। सबसे पहले आपको बेलपत्री के पेड़ के नीचे ही जाना है, इस बात का ध्यान रखना। पहले बेलपत्री के पेड़ के नीचे आप लोग पहुंचे, वहां पर बैठ जाना, चाहो तो आसन लेकर भी जा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बेलपत्री के पेड़ के नीचे जाकर आप लोग बैठना। अपनी जो थाली, अपनी जो प्लेट है जिसके अंदर आपने 3 दीपक रखे हुए हैं, उस दीपक को, पहले वाले दीपक को जो आप इस बेलपत्री के पेड़ के नीचे रखने वाले हैं, पहले दीपक को वहीं के वहीं जला लो, अपनी माचिस से वहीं के वहीं जला लो। उस दीपक को जलाने के बाद आपको उस दीपक को मात्र भगवान शिव जी का जो बेलपत्री का पेड़ है उसके नीचे रख देना है, बैठकर रखना है। जल्दबाजी में कोई काम नहीं करना है। पहला दीपक जलाकर उसको बेलपत्री के पेड़ के नीचे रख देना है, कुछ आरती उतारने की जरूरत नहीं है इस दीपक से, क्योंकि ये उपाय वाला दीपक
है तो दीपक जलाकर बेलपत्री के पेड़ के नीचे रख देना है। हाथ भगवान से निवेदन करना है, झोली पसार कर आपको जो भगवान से मांगना है वो बोल देना, या तो कोई एक मनोकामना बोलना, ज्यादा मत बोलना, ठीक है। अगर परिवार की सुख शांति के लिए बोल रहे हो तो परिवार की सुख शांति के लिए बोल देना। आपकी कोई विशेष मनोकामना है तो वो बोल देना, कोई दुख और समस्या है तो वो बोल देना, कोई एक काम ही बोलना, बस इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। तो अपनी जो भी मनोकामना है वो मनोकामना बोलते हुए झोली पसार कर भगवान से आशीर्वाद देकर, दुहक देकर आप लोग वहां से उठ जाना, ठीक है। पहला दीपक बेलपत्री के पेड़ के नीचे आप लोगों ने लगा दिया। अब जो दूसरा दीपक आप लोग लगाने के लिए जाओगे, पता है कहां पर जाओगे? वो लेकर जाओगे आप लोग शिवजी के मंदिर में। अब उस बेलपत्री के पेड़ के पास में जो भी शिव मंदिर हो या आपके घर के आसपास जो भी शिव मंदिर हो, दूसरे नंबर का जो दीपक लगेगा वो शिव मंदिर में लगेगा। तो दूसरा वाला दीपक लेकर आप सीधा पहुंचना शिवजी के मंदिर में। शिवजी के मंदिर के अंदर प्रवेश करना, शिवजी के शिवलिंग के पास में पहुंचना, दर्शन करना, फिर बैठना उनके पास में। अपना दूसरा दीपक अपने प्लेट के अंदर ही जलाना। दीपक को जलाने के बाद भगवान की कुछ आरती इस दीपक से नहीं उतारनी है। मास्टर दीपक को जलाकर उस दीपक को भगवान शिवजी के शिवलिंग के रख देना है। ध्यान इस बात का रखना कि शिवलिंग के इतना पास में दीपक मत रखना कि शिवजी को आंच लगे, क्योंकि शिवजी मतलब आप अगर उपाय सही से कर रहे हो तो भी आपको भगवान का भी ध्यान रखना है। तो इतना दूरी पर बनाए रखना, मतलब इतनी दूरी पर आप वह दीपक रखना कि भगवान शिवजी को आंच ना लगे। तो दूसरा दीपक आप भगवान शिवजी के शिवलिंग के पास में कहीं पर भी रख दें। दीपक रखने के बाद वही आप काम करें। छुरी पसार कर आपने आपकी जो एक मनोकामना हो वो मनोकामना बोलना है, दुख और परेशानी हो वो बोलना है, और भगवान को दूध देकर वहां से भी उठ जाना है। अब आपने 2 दीपक लगा दिए हैं। अब आपका बचा हुआ है आखिरी वाला दीपक, जो तीसरे नंबर का दीपक है ना, वो वाला। अब जो तीसरे नंबर का दीपक है दोस्तों, वो आप लोग लेकर जाओगे कहां पर? आंवले के पेड़ के नीचे जो शिव मंदिर है, शिव मंदिर के पास में जो भी आंवले का पेड़ हो, भले ही वो मंदिर के अंदर ही क्यों ना हो, जो भी आंवले का पेड़ शिव मंदिर के पास में हो, वहां पर आप लोगों को लेकर जाना है। इस आखिरी और तीसरे वाले दीपक को, है ना, जो तीसरे नंबर का दीपक आपके मतलब पूजन वाली थाली में बचा हुआ होगा, तो आंवले के पेड़ के नीचे पहुंचना, वहां पर भी आसन लगाकर बैठ जाना। बैठने अपना तीसरा दीपक अपनी प्लेट के अंदर ही जलाना और उस दीपक को जलाकर उस आंवले के पेड़ के नीचे रख देना। आंवले का पेड़ भी बड़ा होना चाहिए। पौधे के नीचे ये आपको दीपक नहीं लगाना है। आंवले का पेड़ भी बड़ा होना चाहिए। दीपक को जलाकर आपको उस मतलब आंवले के पेड़ के नीचे इस दीपक को रख देना है। फिर वही काम करना है। आपको अपनी मनोकामना बोलना है। झोली पसार कर भगवान से प्रार्थना करके धूप देकर वहां से आ जाना है। अब दोस्तों, यहाँ पर कई सारे लोग ये जरूर पूछेंगे कि भाई हमारे घर के पास में आंवले का पेड़ नहीं है तो हम क्या करें? देखो, ये वाला उपाय है ना, इसमें आप लोगों को इस उपाय को करने के लिए आंवले का पेड़ होना जरूरी है। इसीलिए दोस्तों थोड़ी सी मेहनत हो सकती है, थोड़ा दूरी पर जाना पड़ सकता है, पर अगर आप इस उपाय को इस दिन कर लेते हैं ना तो आपको इसका फल भी बहुत ही बड़ा होकर मिलेगा। तो इसीलिए जो तीसरे नंबर का दीपक है वो आंवले के पेड़ के नीचे ही लगेगा। उसके बाद में ये भी समझ लीजिए कि जो पहले नंबर का दीपक है वो बेलपत्री के पेड़ के नीचे ही लगेगा, दूसरे नंबर का दीपक है वो भगवान शिव जी के मंदिर में ही लगेगा, और जो तीसरे नंबर का दीपक है वो आंवले के पेड़ के नीचे ही लगेगा। इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। बस दोस्तों, फिर उसके बाद ये वाला उपाय यहाँ पर पूरा हो जाता है। दोस्तों, उपाय बहुत आसान है, पर हमने आपको उस विधि से समझाया है जिस विधि से आप लोगों को इस उपाय को बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब दोस्तों, यहाँ पर एक सबसे बड़ा प्रश्न ये भी निकल कर आता है कि इस उपाय को करना किसको होता है? तो देखो, इस उपाय को घर की लक्ष्मी को करना होता है, क्योंकि इस उपाय को करने से आपके घर में सुख समृद्धि, इस धन संपदा की कभी कमी नहीं होती है। और भाई, ये तो साल की पहली मासिक शिवरात्रि और प्रदोष व्रत है,
तो भाई पूरे साल भर आपके घर में भी किसी चीज की कमी नहीं होने वाली है। इस उपाय को अगर आप लोगों ने इस दिन कर लिया तो ठीक है। तो इस उपाय को किसको करना है? घर की माताओं बहनों को करना है। इस बात का ध्यान रखना, ठीक है? घर की जो माताएं बहनें हैं, जो बड़ी माताएं बहनें हैं, वो ही इस उपाय को करें और कोई इस उपाय को ना करें, ठीक है? क्योंकि वह जब इस उपाय को करेंगे ना तो उनको और उनके पूरे परिवार को बहुत ज्यादा इस उपाय को करने का फल मिलेगा। तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें हैं वही इस वाले 3 दीपक वाले उपाय को इस दिन, आज के दिन जरूर करें, उनको बहुत बड़े फल की प्राप्ति होगी, ठीक है? अब दोस्तों आप लोग यह वाला उपाय इस साल की पहली मासिक शिवरात्रि के दिन करने वाले हैं। तो एक बहुत ही बड़ी सूचना है, आप लोगों के लिए बहुत ही जरूरी काम है, वो ध्यान से सुन लीजिए। दोस्तों यह जो 3 दीपक वाला उपाय है, जो भी माताएं बहनें इस उपाय को हर साल या हर महीने पड़ने वाली जो मासिक शिवरात्रि होती है उस दिन पर अगर कर लेती हैं, तो भाई उनके जीवन में इस 2024 साल में उनके घर परिवार में कभी कोई दुख परेशानी नहीं आ सकती। आ भी रही होगी ना तो वो दूर हो जाएगी। पंडित जी ने खुद ये बात कही है कि उपाय को आप हर महीने में आने वाली मासिक शिवरात्रि को 3 दीपक वाला उपाय नियम के साथ करें। आपके जीवन में अपने आप ही खुशियां आना प्रारंभ हो जाएंगी। इतना बड़ा ये वाला उपाय है, सिर्फ और सिर्फ एक दिन है महीने में, जो कि मासिक शिवरात्रि के दिन है। इन 3 दीपक वाले उपाय को करने के लिए आप जरूर कीजिएगा। तो बस दोस्तों यहाँ पर ये वाला उपाय पूर्ण हो जाता है। और इसके बाद में दोस्तों अगर आपको इस उपाय को करने में कोई भी दिक्कत, समस्या, परेशानी आती है तो हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।